हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास का जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे थे, आज उसका ये पांचवा पार्ट रहेगा। इससे पहले मैंने 2 लेसन आपको जो है वो पढ़ा दिया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देख लीजिएगा। और यह जो है वो तीसरा लेसन है आज का, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है कि धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ना है, जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर के 4थी सदी ईसा पूर्व तक चला था। उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। चलिए हम लोग जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब लोग जो है वो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। पहले जो तीर्थंकर का नाम था वो कौन थे? तो ऋषभ देव थे, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे, और महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें जो है वो कौन कौन से त्रिपिटक है? तो विनय पिटक, अभिधम पिटक, और एक जो है आप कमेंट करके बतलाइएगा। और त्रिरत्न की बात करेगा तो वो आपको जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया है? तो कुशीनगर में जो है वो किया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में मृत्यु के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो महापरिनिर्वाण का शब्द का प्रयोग किया जाता है, और बौद्ध धर्म की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था, और यह बौद्धों के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान दिया गया था? तो अशोक ने जो है के काल में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में हुई है? तो पाली भाषा में हुआ है। बौद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो भी पाली भाषा में ही दिया था, और उसी उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के का जब शासनकाल था तो उस समय नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची, इसीलिए वह विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला जो है वो महावीर की माता की नाम था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुबोध था। क्वेश्चन नंबर 12 है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा जो है वो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 13 है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वो बौद्ध धर्म में किया गया है। जब बौद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वो भी पाली भाषा में ही दिया था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में जो है वो महावीर की मृत्यु हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, और यही जो है वो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। टोटल जो है वो 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। मठ, मंदिर तथा स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ हुआ, मंदिर हुआ तथा स्तूप हुआ, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए हैं? तो बिंबिसार के शासन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश का वर्णन जो है वो मिलता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म में ग्रहण करने वाली पहली महिला जो है वो कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी जो है वो पहली महिला थी जो कि बौद्ध धर्म को अपनाई थी।
बोध गया स्थित है, तो बोध गया जो है वो बिहार में स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनको 35 वर्ष की उम्र में जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और 29 वर्ष की उम्र में जो है वो अपना घर त्याग चुके थे। निरंजना नदी के किनारे जो है वो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जातक किसका ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का जो है वो जातक ग्रंथ है। सिद्धार्थ जो कि बुद्ध का बचपन का नाम था, को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो गया में हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो कहलाता है। ये मैंने जो है वो पहले ही बतला दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, तो महिला और शूद्रों पर जो है वो बौद्ध धर्म ने सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव डाला था, महिला और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वैशाली में जो है वो भिक्षुणी संघ की स्थापना किया था गौतम बुद्ध ने। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था, तो नागार्जुन जो थे, सबसे पहले उनने शून्यवाद का जो है वो सिद्धांत दिया था, नागार्जुन, जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे। महावीर का मूल नाम क्या था, तो वर्धमान जो है वो महावीर का मूल नाम था, और यह 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चालुक्यों ने जो है वो करवाया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर, या फिर उनको क्या कहते हैं, सोलंकियों ने। नागार्जुन कौन थे, तो नागार्जुन जो है वो बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, तो 24वें जो है वो तीर्थंकर थे, और यह अंतिम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो अहिंसा जो है वो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जियो और जीने दो किसने कहा था, तो महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीनो दो। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो महावीर जो है वो तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, तो कैवल्य। कैवल्य जो है जैन धर्म में जब किसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको कैवल्य जो है वो कहा जाता है, कैवल्य शब्द से प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित किया गया था, तो कुंडल ग्राम कश्मीर में जो है वो किया गया था। आप जो है बतलाइएगा कि जब चौथा संगति हुआ था तो उस समय बौद्ध संगति के समय में किसके शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ था, अशोक के काल में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो आत्म दमन जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। क्या क्या समान है, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों की अस्वीकृति है, लेकिन आत्म दमन जो है वो दोनों में अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुआ था, तो राजगृह में जो है आयोजित किया गया था। इसमें जो है वो सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है, किस धर्म से संबंधित है, तो बुद्ध के जीवन के बारे में जो है वो बतलाया गया है। तो जन्म जो है वो बुद्ध का कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। फिर उसके बाद प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। प्रथम प्रवचन जो है उन्होंने
कहाँ दिया था, तो बोध गया में दिया था। जन्म जो है वो कुशीनगर में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति जो है उनको बोध गया में हुआ था, प्रथम प्रवचन जो है वो सारनाथ में दिए थे, और निधन जो है वो लुम्बिनी में हुआ था इनका। आप जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व जो है वो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मखलिक गोशाल। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो हिंद यूनानियों का जो है वो भगवत संप्रदाय में विकास जो है सबसे ज़्यादा हिंद यूनानियों का था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो जमाली थे, जो कि इनके दामाद थे। क्वेश्चन नंबर 48 है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न, और त्रिपिटक कहेगा तो वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कथन कह रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, यानी कि कुशीनगर जो है वो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और कथन दूसरा कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या जो है वो अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में अंतर को चुने। तो चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि विहार जो है वो निवास स्थान होता था, बौद्ध जहाँ पर रहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धि क्षेत्र माना जाता है, तो समेद शिखर। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बुद्ध ही मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था, तो महाकश्यप ने किया था। तो ये रहे आज के 42 क्वेश्चन। इसमें और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि मैं अगले पार्ट में जो है इसको कवर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगा, आप जो है जा करके उस पर क्लिक कीजिएगा तो बाकी के वीडियो जो है आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट में जरूर से जरूर बतलाइए। चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।